तो चलिए आज हम पार्ट 3 क्या करते हैं। आज का सेशन में क्या होगा, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि जो क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हैं उसको अनिवार्य रूप से पढ़ लिया कीजिए और योजना बनाइएगा कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो योजना ही रह जाता है, तो फिर जॉब भी आपको योजना के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा था कंप्यूटर नेवर गेट राइट। ये पूछ रहा है क्या कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है, ये सही है या गलत है। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है, ये कहना क्या है, सही है। अगर कंप्यूटर थक जाता तो जो एटीएम होता है क्या होता है, एटीएम में देखिएगा लिखा हुआ होता है 24/7। मतलब क्या होता है बुझते हैं इसका, कौन सब जानते हैं, बोलिए। हाँ, 7 दिन और 24 घंटा ये क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। आदमी सबसे ज्यादा किसके लिए मरता है, पैसा के लिए। कोई भी आदमी चाहे नौकरी करे या कुछ करे। अब मान लीजिए अगर अभी कोई भी आदमी को कह दिया जाए कि 60,000 रुपया महीना हम दे देते हैं तुमको, तो काहे लो नौकरी करने के लिए सोचेगा। अरे कम से कम टीचरे का नौकरी है तो स्कूल तो जाना पड़ता है। एसीएस के पाठक का डर तो उसको बना रहता है। अगर ऐसे पैसा मिल जाए तो जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसको 7 दिन कह दिया जाए बिना खाना पीना की खाए पिए पैसा ही बांटते रहो या पैसा को गिनते रहो, क्या पॉसिबल है। आदमी थक जाता है। आदमी का काम करने का एक निश्चित क्षमता होता है, लेकिन जो मशीन है उसका क्या है, अनलिमिटेड है। कंप्यूटर का काम करने का क्षमता क्या है, अनलिमिटेड। जैसे कि शहर में जितना जगह सीसीटीवी लगा हुआ है तो कभी वो ऑफ नहीं होता है। जब मेरे यहाँ ही सीसीटीवी लगा हुआ है, ये कभी हम जब से लगाए हैं आज तक उसको ऑफ नहीं किए। एक आध दिन कोई तार चेंज किए हैं, इधर उधर खोल खाल किए तभी ऑफ किए, नहीं तो ऑफ नहीं हुआ। वो 24 आवर चलता है। तो ये कथन क्या है, सही है, ट्रू है। कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है। ठीक है, एक नंबर में है ट्रू, दूसरा में फॉल्स और तीसरा में डोंट नो। ठीक है, तो क्या कहता है, सही है गलत है और हम नहीं जानते हैं। अब आप लोग इसमें समझ रहे हैं क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है दिस डिवाइस, क्या कह रहा है, दिस डिवाइस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या होगा, है सीपीयू। सबका आवाज आना चाहिए। ठीक है, जब जानते हैं तो सबको बोलिएगा, सीपीयू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द। चार्ल्स बेबेज कौन थे, वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। कौन थे, कंप्यूटर का आविष्कार किनके द्वारा हुआ है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ है। और मदर ऑफ कंप्यूटर, हाँ लेडी ईडा। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कह रहा है द कीज मार्क विद एरो ऑन देम आर कॉल्ड। जिस पे एरो रहता है उसको कौन सा की कहते हैं, कर्सर की कहते हैं। कौन सा की कहते हैं, कर्सर की। अब देखिए क्या कह रहा है, इरेजर टूल हेल्प्स यू टू। इरेजर टूल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, मिटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ा हुआ है। हाँ, फिर कह रहा है क्वेश्चन का देखिए यहां पे लैंग्वेज चेंज किया है।
क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, चेंज है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य वही है, पूछा है थोड़ा भाषा को बदल करके। कर ऑन अ कंप्यूटर द MS पेंट इज अ प्रोग्राम फॉर, तो किस चीज के लिए, तो ड्राइंग एंड कलरिंग के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ड्राइंग एंड कलरिंग। अब ये देखिए, कारा इन MS पेंट द नंबर ऑफ टूल इन द टूल बॉक्स, तो MS पेंट में कितना, जो कारा MS पेंट द इन MS पेंट द नंबर ऑफ टूल इन द टूल बॉक्स, तो MS पेंट का जो टूल बॉक्स है उसमें कितना टूल होता है, 16 गो टूल होता है। कितना टूल होता है, 16 गो टूल होता है टोटल। अब देखिए यहां पे शॉर्टकट की दिया हुआ है, जो आप नोटपैड, वर्डपैड और MS पेंट में पढ़े हैं वही शॉर्टकट की है। और ये भी पूछता है, तो कह रहा है Ctrl+A से क्या होता है, क्या होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। चलो इसका कट का क्या होता है, क्या होता है आरती पीछे, Ctrl+, बहुत बढ़िया। क्या होगा सपना, बहुत बढ़िया, तुम बता तो। अभी तुरंत पढ़ाए, Ctrl+X होता, कम से कम कान भी तो खुलल रहना चाहिए। अभी तुरंत ये सबको पढ़ाया है ना। कट का Ctrl+, हाँ Ctrl+X, कॉपी का, हाँ Ctrl+X से क्या हो गया, कट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे दिया Ctrl+P, तो Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। देखिए ऐसा नहीं सोचिएगा P से आ जाता है, नहीं, कभी कभी इसका ही चेंज भी रहता है। अब जैसे कट था, तो कट का C का दीजिएगा, तुक्का मार के तो चलेगा नहीं, क्योंकि कॉपी का C होता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे सेंटर, कर्सर को सेंटर में लाते हैं ना, तो Ctrl+E होता है ना। अब C और E, सेंटर में C हो गया, अब वहां पे है क्या, E, तो देख करके कभी जिसको याद है उसी का सही है। तो Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। चलिए अब देखिए Ctrl+F, Ctrl+F से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब देखिए अभी तुरंत बताया जिस बात से, Ctrl+E क्या होगा, Ctrl+E से क्या हो जाएगा, सेंटर। देखो जब भी हम लोग चाहे कि वर्ड खोले या वर्डपैड खोले या MS वर्ड खोले, तो उसमें अगर हम यहां से लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं तो ये लेफ्ट हो गया। अगर बीच से लिखना शुरू करना चाहते हैं तो वो सेंटर हो गया। अगर राइट साइड से लिखना शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये सेंटर हो गया, CTRL+E सेंटर हो गया। ये जो लेफ्ट है तो CTRL+L हो गया, और इधर का क्या हो जाएगा, CTRL+R। क्लियर है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, क्लियर है। अब देखिए Ctrl+R से क्या हो जाएगा, राइट, अभी जस्ट बताए। अब कह रहा है, अब यहां पे क्वेश्चन दिया हाउ टू स्टार्ट रन मेन्यू। तो रन मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए यहां जो नोटपैड खोलने के लिए जो बताए थे कि क्या दबाने के लिए, हाँ विंडोज बटन प्लस R दबाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, रन मेन्यू खुल जाएगा। और इसमें क्या टाइप करते हैं, नोटपैड टाइप करते हैं और यहां ओके पे प्रेस कर देते हैं, ठीक है, या तो इंटर प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है,
नोटपैड खुल जाता है। तो रन मेन्यू किससे खुलता है? अच्छा, अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? हाँ, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस जो है F4 का। अगर कभी कभी जब सब कुछ कट कर दिया और फाइल, अगर कोई एक्टिव फाइल है, कोई फाइल एक्टिव किया हुआ, कुछ काम कर रहे हैं, तो अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो वो फाइल को क्लोज करता है। क्या करता है? क्लोज करता है। जब हम डेस्कटॉप मोड में हैं तो वहां से अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अब देखिए क्या है, कंट्रोल प्लस ओ है, तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा? ओपन हो जाएगा। आप लोग पढ़े हुए इसीलिए आसान लग रहा है, जो नहीं जानता है और यही एग्जाम में अगर पूछ देगा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बड़का खासियत यही है, आप 100 में 100 भी ला सकते हैं। हाँ हाँ, 100 में आप 100 भी लेके आ सकते हैं। चूंकि देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छा ला रहे हैं फिर भी काटते काटते जो है 1 नंबर काट लेगा राइटिंग में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता। आप पूरा फुल का फुल नंबर लेके आ सकते हैं, बशर्ते आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और हमेशा जो है लगेगा बस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे विद्यार्थी कम कंफ्यूज होता है, परीक्षा में ज्यादा कंफ्यूज होता है। हाँ, तो कंट्रोल ओ से ओपन हो गया, कंट्रोल एल से लेफ्ट हो गया, कंट्रोल जेड से अभी जस्ट पढ़ा है, कंट्रोल जेड से क्या होगा? अंडू होगा। और रीडू का क्या होता? बताओ, सपना कुमारी तुम जानती होगी। रीडू, आरती, एक स्टेप पीछे आते हैं कंट्रोल जेड से और एक स्टेप फिर आगे जाना है तो कंट्रोल वाई दबाइएगा तो एक स्टेप आगे चल जाइएगा। ठीक है, ऑल सेलेक्ट का क्या हो जाएगा? कंट्रोल ए। अब देखिए कह रहा है द वर्ड कंप्यूटर इज डैश वर्ड, तो कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। और इसको हिंदी में ग्रीक को क्या कहते हैं बताइए कोई? ग्रीक को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। हाँ हाँ, लैटिन कहते हैं ग्रीक को। ये बायोलॉजी जो है ये कौन शब्द लिया गया है? ये भी लैटिन यानी ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। इसका क्या होता है? बायो प्लस लॉगस बराबर मिलकर बना है, यही दोनों मिलकर के क्या बना है? बायोलॉजी। बायो मीन्स होता है सजीव, बायो मीन्स क्या होता है? सजीव। और लॉगस मीन्स क्या होता है? अध्ययन। तो सजीव का अध्ययन मीन्स बायोलॉजी। अब देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीसी, पीसी स्टैंड डैश कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो तुक्का मारने वाला है ना उसका दिमाग यहाँ, पर्सनल, पोर्टेबल, पावरफुल। अब सोचेगा क्या मारे, है? तो हमेशा तुक्का काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज बिगेस्ट साइज। तो
कौन सा कंप्यूटर का साइज क्या होता है, बिगेस्ट होता है। आप लोग चाहे बुक से चाहे गूगल से जिससे भी पूछिएगा, पूछ करके इसका आंसर कल बताइएगा। सब दिन लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, इसका आंसर खोज के कमेंट कर दीजिएगा। जो भी ऑनलाइन में देखते हैं कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ बता भी सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।